लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने बयान जारी कर वित्त मंत्री और लोहरदगा विधायक रामेश्वर उरांव के द्वारा लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत के द्वारा विधानसभा चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार की मांग को गैर संवैधानिक बताने पर कहा कि वित्त मंत्री का यह कहना है कि मैं संवैधानिक मांग पर रहा हूं। हैरान करने वाला है, अपने हक अधिकार की मांग करना और संवैधानिक कैसे हो गया। लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र की एक जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता स्थानीय उम्मीदवार की मांग कर रहे हैं। क्या कांग्रेस के एक कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता की ये मांग असंवैधानिक है? 4TV न्यूज के लिए लोहरदगा से शाहिद रजा की रिपोर्ट। ये सेल्फी लीडर है, हमारे गार्जियन की तरह है। मैं उन्हीं की उक्ति में आपको स्मरण दिला रहा हूँ। उन्होंने दो था रांची में कि दोना दो पर कोना मत दो। क्या रामेश्वर जी बताएं, वित्त मंत्री हमारे गार्जियन वो बताएं ये सही है गलत है, वो क्या संविधान सम्मत है? अगर वो संविधान सम्मत है तो अगर मैंने यहाँ स्थानीयता की बात की, दोना दो पर कोना मत दो, तो गलत कहाँ पे है? तो पहले तो वो अपना विचार वो प्रकट करे कि वो बात सही है गलत है। एक दूसरी बात, जो संविधान सम्मत की बात कर रहे हैं, मैं एक साधारण सी बात मैं बता रहा हूँ। क्या लोहरदगा की जनता जो है, अगर वो स्थानीयता की बात कहें तो संविधान विरोधी कहाँ बात हुई? ये तो अपनी भावनाएं उन्होंने प्रकट की है। एक और रामेश्वर जी, मैंने कहा कि वो मेरे गार्जियन की तरह हैं, वो मंत्री हैं, राज्य के हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। क्या वो बताएं कि मंत्री का कोई प्रतिनिधि होता है क्या? तो पहले तो वो संविधान पढ़ लें, संविधान के प्रोसेस को पढ़ लें। मंत्री बनना अलग बात है, संविधान के बारे में ज्ञान रखना अलग बात है। मैं किसी के ज्ञान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा कि वो लगातार इन बातों को, मैं उन्हीं की बातों को लगातार फिर मैं कह रहा हूँ कि ये पहले रामेश्वर जी पहले इस शब्द का जवाब दें कि दोना दो पर कोना मत दो, ये संविधान सम्मत है या नहीं है? अगर है तो लोहरदगा में गलत कैसे हो गया? रांची में सही है तो लोहरदगा में गलत कैसे हो गया? एक बात। दूसरी बात, मैं आपको आज भी मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ के तमाम लोगों की एक मंशा है, लोगों का लगातार कार्यकर्ताओं के बारे, और उन्होंने क्या कार्यकर्ताओं को भड़का रहे हैं। मैं स्पष्ट कर दूँ, हमारे जो कांग्रेस के लोग हैं वो संवेदनशील हैं, वो सक्षम हैं, वो निर्णय जानते हैं कि हमें क्या निर्णय करना है। वो क्या लोहरदगा के जनता को, वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता को समझते हैं क्या? यहाँ की जनता को क्या वो समझते हैं कि यहाँ का जनता इतने नासमझ है कि लोग किसी भड़का दें? मैं स्पष्ट इस बात को कह रहा हूँ कि जो जनता है, जो आवाम है, उनकी जो भावनाएं हैं उन्होंने उनका प्रकट किया है। और वो लोहरदगा की जनता को कितना प्यार करते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर हजारों की भीड़ है, भूखे प्यासे लोग बैठे हैं। उन्होंने 5 मिनट यहाँ राजेंद्र भवन के बाद वहाँ कहाँ गए? सर्किट हाउस चले गए, वहाँ आराम फरमा रहे थे। जनता इस बात को देख रही है, कार्यकर्ता इस बात को देख रही है। इसलिए मैंने कहा कि एक होता है कि वो पॉलिटिकल असाइलम के रूप में पूरी चीज़ को देख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो परिस्थितियाँ हैं, इस परिस्थिति से आला कमान को हम अवगत कराएंगे और पुनः उनको इस बात को करेंगे, दोना दो पर कोना मत दो। आप बताओ कि यह सही या गलत है? ये मेरा यहाँ की जनता और मेरी ओर से उनसे ये प्रश्न है। क्या लगता है 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के आला कमान स्थानीय उम्मीदवार को यहाँ टिकट देगी? देखिए, मैं आज भी मैं राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को, सोनिया गांधी जी को मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने, और विशेषकर राहुल गांधी जी को, जिस प्रकार उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हर वर्ग से मिलके वो भारत को सही मायने में समझ रहे हैं और जो संविधान बचाने की वो बात कर रहे हैं। और जिस प्रकार उन्होंने कश्मीर में कहा, जो रायशुमारी वो कर रहे हैं कि पिक एंड चूज नहीं, कुछ लड़के आए, कुछ लोग पदाधिकारी नहीं, वो चाहते हैं कि जो कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं, कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, उनके ज़मीनी हकीकत क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, उसके आधार पर वो निर्णय ले रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है और उन्होंने रायशुमारी की है, तो रायशुमारी ये बातें आ रही हैं, इसमें गलत कहाँ से ये बातें हैं? तो मैं तो ये आला कमान निश्चित रूप से इन चीज़ों को देखेगी। और एक बहुत सारे कांग्रेस में प्रोसेस है, स्क्रीनिंग कमेटी है, हमारे पर्यवेक्षक आए, ऑब्जर्वर आए, उनसे भी ये बातें हुई हैं। उसके बाद CEC में बातें आएंगी, स्वयं रामेश्वर जी वहाँ बैठेंगे। मैं तो आज भी बोल रहा हूँ, और रामेश्वर जी, मैं लगातार इन बातों को कर रहा हूँ कि रामेश्वर जी लोहरदगा की जनता को एक बात बताएं, अगर वो सच्चे कांग्रेसी हैं कि सीट दूसरे को कैसे वो दे रहे थे। हमारे सामने मीर साहब के सामने उन्होंने कहा कि ये सीट कांग्रेस को नहीं दूसरे को दे दी जाए। वो ये सोच के देखिए, यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का तिरस्कार, उनकी उपेक्षा, ये उनकी भावनाएं हैं। इसलिए मैंने कहा इसे आचारागाह ना बनाए और पॉलिटिकल राजनीतिक आश्रयगृह से ना बनाए, ये मेरा कहना है।